आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के ऊपर। अब सिक्को इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ट्रेडिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। सिक्को इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर, ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्ट किसका करती है, बायो ऑर्गेनिक केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, स्प्रेज हैं और पैकेजिंग मशीनरी एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट। तो कंपनी का कामकाज अच्छा नजर आ रहा है। अगर कंपनी की बात करें, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप मात्र 226 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आपको याद रखना है कि कंपनी का मार्केट कैप एक बहुत ही छोटा, एक माइक्रो कैप कंपनी है। कितनी है सर, माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का फंडामेंटल और आगे देखते हैं क्या है कि स्टॉक का P39 का चल रहा है, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। और अगर हाई की बात करें तो 124 का हाई लगाया है स्टॉक ने। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 15 रुपए का बुक वैल्यू है, ठीक है सर। आरओसी आरओई की बात करें तो 15 से ऊपर है, जो कि एक अच्छी नजर आ रही है। उसके बाद फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपए, 10 की फेस वैल्यू का स्टॉक है। और पीजी रेशियो अगर देखा जाए 2.58 है। पीजी रेशियो के अनुसार स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे अभी महंगा लग रहा है। उसके बाद अगर कर्जे की बात करें तो कर्जा 0.12 है, अर्थात 1 रुपए पे कितना कर्जा मिल रहा है आपको, 12 पैसे का कर्जा मिल रहा है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे रिजर्व कंपनी के पास 16 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। और पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो 7 का पेट्रोस की स्कोर है। अमूमन 7 का पेट्रोस की स्कोर एक कंपनी का एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि पेट्रोस की स्कोर 9 अंक होते हैं, 9 में से कंपनी को 7 अंक मिल रहे हैं। उसके बाद अगर 5 साल की और 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखी जाए, वो के क्रम से 18.8 और 15.8 की है, जो कि अच्छी है। उसके बाद अगर करंट रेशियो अगर देखा जाए 2.60 का है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नजर आ रहा है। थोड़े कम कंपनी के रिजल्ट की तरफ भी ध्यान देते हैं कि रिजल्ट कंपनी किस प्रकार के आए उनको देखते हैं। अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है। और सेल्स ये देखिए आप, कंपनी की सेल्स सितंबर 2021 में 12.61 थी और इस बार की 15.32 है, जो कि मतलब एक अनुपात में ठीक ठाक बढ़ी है। कोई ज्यादा कंपनी की सेल्स नहीं नजर आ रही है, ठीक है सर। जितनी 2021 में थी उसके अनुपात में थोड़ी सी बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.84% का है। उससे पहले बीच में ये माइनस का भी हो गया था, ठीक है। अब लेकिन देखो छोटी कंपनी है तो थोड़े बहुत तो इशू लगे रहते हैं। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट मात्र 2 करोड़ का है इस बार। उससे पहले 1.75 का, उसके पहले 65 लाख का। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद अगर साल दर साल की बात करें तो साल दर साल में कंपनी की सेल्स जो है, अगर 2021 से ही देखते हैं, 2021 में 38 करोड़ की सेल्स से अब 59 करोड़ की सेल्स या 60 करोड़ की सेल्स पहुंच गई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.74 का नजर आ रहा है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट साल दर साल में 5.81 करोड़, 4.06 करोड़, 2.89 करोड़ इस प्रकार का नजर आ रहा है। अगर ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 3 साल की 16% है। उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 16% है। स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का 33% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 13% है। आगे अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट पर अगर देखा जाए तो रिजर्व कंपनी के पास रिजर्व इस बार 16 करोड़ के हैं। उससे पहले 2021 में रिजर्व 8 करोड़ के थे, जो कि बढ़कर 16 करोड़ के हो गए। उसके बाद अगर कर्जे की बात की जाए तो कर्जा 6.78 करोड़ से बढ़कर कर्जा इस बार घट गया है। जो कर्जा कम हुआ है और 4.05 करोड़ हुआ है, ठीक है। लेकिन कर्जा बीच में और कम हो गया था, ये देखिए 1.64 करोड़, लेकिन फिर कर्जा बढ़ा। अब छोटी कंपनी है तो थोड़े बहुत तो मैंने आपको जैसे ही पहले ही बताया। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास ठीक ठाक नजर आए, 3.88 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है। उससे पहले 4 करोड़ के फिक्स्ड एसेट थे। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, अदर एसेट्स की बात की जाए तो अदर एसेट भी 50 करोड़ के नजर आ रहे हैं कंपनी पे, ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो अगर मैं हमेशा बताता हूँ 90 डेज के अंदर होने चाहिए। तो कंपनी का कामकाज भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि डेप्टर डेज 140 दिन है, इन्वेंट्री डेज 93 दिन है, पे डेज पेबल 54 है, कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ी सी ज्यादा है, ये थोड़ी और मेंटेन हो सकती है। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न भी देखते हैं तो शेयर होल्डर पैटर्न 71.45% है, जो कि बहुत ही डिसेंट नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 71.44%, इस बार 71.45%। उसके बाद एफआईए की होल्डिंग देखें तो एफआईए की होल्डिंग्स थोड़ी सी बढ़ी है और डीआई और पब्लिक की होल्डिंग्स कम हुई है, जो कि बहुत एक अच्छी बात नजर आ रही है, ठीक है सर। ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल एक अच्छा नजर आ रहा है। कंपनी का फंडामेंटल एक अच्छा नजर आ रहा है और कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अब टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल कंपनी क्या कहते हैं।
आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी 53 के जो मिड रेंज में नजर आ रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे एफआई इंडेक्स देखें तो वो भी मिड रेंज में ही नजर आ रहा है, 65 का नजर आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम चलते हैं वॉल्यूम कर देखते हैं तो वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम 33.14% का नजर आ रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम, एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 33.14 का है। और अगर एसएमई की बात करें तो 200 डीएमए के स्टॉक ऊपर नजर आ रहा है और 50 डीएमए के स्टॉक ऊपर नजर आ रहा है, वहीं 20 डीएमए के ऊपर नजर आ रहा है स्टॉक। तो ओवरऑल स्टॉक अगर देखें तो एक एक अप ट्रेंड में ही नजर आ रहा है और बुलिश ट्रेंड ही इसको कह सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि 200 डीएमए के ऊपर है, 50 डीएमए के ऊपर है और 20 डीएमए के ऊपर है। और आरएसआई जो है आपकी मिड रेंज में ही नजर आ रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंपनी का चार्ट, देखते हैं कंपनी का चार्ट क्या कहता है। एक लेटर और है इसका, इसमें 21 जनवरी बताया गया है लेटर में कि टू एक्सटेंड द राइट इशू क्लोजर पीरियड ऑफ द सिक्को इंडस्ट्री का राइट इशू और कंपनी लेके आने वाली है। तो राइट इशू ओपन कब हुआ है, इसका इशू ओपन डेट जो है वो 23 दिसंबर 2024 की और इशू क्लोज डेट है जो 21 जनवरी 2025 की। तो राइट इशू और कंपनी लेके आने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं स्टॉक की, चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है कंपनी। अब हमारे स्टॉक के चार्ट के ऊपर जब हमने चार्ट को देखा तो देखो चार्ट में अब यहाँ से बुलिश मोमेंटम इसका मुझे लग रहा है कि चालू होने वाला है। ठीक है, कैसे कि देखो स्टॉक की ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली है। अगर ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पे ये जो स्टॉक की प्राइस है कितना, 109 रुपए। ठीक है, जब कंपनी का प्राइस कितने पे, कंपनी का प्राइस 110 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, कितना सर, 110 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो आपको कंपनी, फिर आपको इजीली ये कंपनी 122 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कितनी सर, 122 की तरफ, लेकिन कब, जब 110 के पास सस्टेन हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद कंपनी आपको ऊपर की ओर बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन अब एक बात है, देखो स्टॉक का चार्ट बुलिश नजर आ रहा है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नजर आ रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग्स अच्छी नजर आ रही है, सारा कुछ कंपनी में ठीक ठाक नजर आ रहा है, कंपनी अच्छी है। लेकिन लेकिन आपको याद रखना है कंपनी एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है सर, और माइक्रो कैप कंपनी में हमेशा मैं निवेश की अगर सलाह देता हूं तो एक छोटे निवेश की सलाह देता हूं, जिसको कि आप मात्र 1% कह सकते हैं। इस कंपनी में 1% कह सकता हूं, अदर कंपनी होती तो उसमें मैं मात्र 0.5%। ठीक है सर, इतने ही निवेश की सलाह देता हूं, इससे ज्यादा निवेश की सलाह नहीं देता हूं। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि जो भी छोटी कंपनी होती हैं, जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं, उनमें कभी भी ऑपरेटर गेम हावी हो सकते हैं, कभी भी इन कंपनियों में कुछ भी हो सकता है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि ये कंपनियां ही आगे चल के बड़ी बनती हैं। लेकिन कब बनती हैं, देखो जब फंडामेंटल इनके मजबूत होते चले, इनका निवेश का एक तरीका होता है। पोर्टफोलियो हमने 1% रखा, ठीक है, 1% वो रख के अब हम देखते हैं 2-3 साल के लिए कंपनी कैसी चल रही है। जब कंपनी अच्छी चलने लगती है, जब कंपनी का फंडामेंटल और मजबूत होने लगते हैं, तो क्या करते हैं, निवेश को थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है कि छोटी कंपनी है तो पहले से ही इसके 5-6 लाख के निवेश शेयर रख लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। मात्र 1% पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है, वो भी एक पेनी स्टॉक, एक ही पेनी स्टॉक शामिल किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिए, जो भी आपका पोर्टफोलियो हो, और उसको 1% की ही सलाह दी जाती है कि 1% ही आपको रखना है। तो आपको सारी बात समझ में आई होगी, सारी बात समझ में आई हो वीडियो में तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, आज के दिन मैंने एक बहुत ही जबरदस्त जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और वीडियो डाला है, अगर उसको देखना ना भूलिएगा। जेन टेक को देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा शेयर है वो भी।